आप सब तन मन धन से तैयारी कीजिए। हमारे दिल्ली के लोग खाली इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आदरणीय भंते जी से कहूंगा कि आप प्रबोधन करें और इसके बाद में भोजन करके आप जाइएगा। भोजन की पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। आदरणीय भंते जी, आप यहाँ आए, सम्मानित मुल्क के माल को यहाँ सुरक्षा है। सर्वप्रथम महाभेषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए सदगुरु कबीर, सदगुरु रविदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सत्य शोधक समाज की पूरी टीम आदरणीय ओपी मौर्य जी, कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी, सुनील सरदार जी और बाबा साहब का परिवार डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर आज इस मंच पर विराजमान है। आज हम लोगों ने सत्य शोधक समाज को 150वां स्थापना दिवस मनाया। विचार करिए, आपके पुरखे किस लेवल के मेधावान थे, किस लेवल के संगठनकार थे कि आज के 150 साल पहले उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन में जो वसीयत लिखी उन्होंने। सभी लोग सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कभी वसीयत पढ़िएगा, सत्य शोधक समाज की वसीयत जो उन्होंने अपने सत्य शोधक समाज के मेंबरों के बीच में लिखी। और उन्होंने क्या लिखा, ऐसे पिता होना बहुत दुर्लभ होता है। उन्होंने वसीयत में लिखा कि मेरा बेटा डॉक्टर यशवंत राव अगर हमारी संस्कृति, हमारे विचारों से और हमारे आंदोलन से विरत होकर के कार्य करता है तो मैं सत्य शोधक समाज के सभी सदस्यों को पूर्ण अधिकार देता हूं कि मेरे बेटे यशवंत राव को सत्य शोधक समाज संगठन की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। ऐसा कोई दूसरा पिता बताइए पूरे भारत में कि जितने ऐसा निर्णय लिया हो। आजकल घरों में पिता पिट रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, बेटा जिंदगी भर जय भीम, पिता जिंदगी भर जय भीम कर रहा, बौद्ध भिक्षुओं के घर में खाना खिला रहा है और बेटा उसके अगेंस्ट जाकर के वैष्णो देवी के दर्शन कर रहा है। लेकिन बाप इतना कमजोर हो गया कि बच्चे को समझा नहीं पा रहा। लेकिन आपको ज्योतिबा फुले जैसा बाप बनना पड़ेगा कि जो ये निर्णय ले कि जो बेटा मेरी संस्कृति के खिलाफ काम करेगा उसे मेरी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। लौंडे सुधर जाएंगे आपके। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि भंते जी हमारी समझ में तो आ गया, लेकिन लड़का नहीं मान रहा। लड़का तभी मानेगा जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का आप निर्णय लेंगे। आज के विशेष अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूं। जो आपको छोटा और नीच मानते हैं, उन्हें जब जब ये देश चलाने का मौका मिला, एक बार जब मौका मिला तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे। एक बार जब दोबारा श्रवणकोल केरल में इन्हें राजा बनने का मौका मिला तो इन्होंने हमारे गरीब लोगों से, मेरी माताओं बहनों से स्तन कर वसूला। दूसरी बार जब पेशवा बनकर महाराष्ट्र में इन्हें शासन करने का मौका मिला तो हमारे वंचित, असहाय, कमजोर लोगों के पीछे इन्होंने झाड़ू बनवाने का काम किया। आज वही नफरत फैलाने वाले लोग आज फिर देश पर काबिज हो गए हैं और उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे आपके संविधान को भी वो खत्म करने में लगे हैं। कैसे हम कहें कि आप बहादुर हैं? जो हमारे पुरखे गिनती के 4-5 उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, वो जितना बड़ा संघर्ष करके व्यवस्थाएं खड़ी करके चले गए। आज हम लाखों संगठन वाले, हजारों अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग मिलकर के उनके दिए हुए अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं। इससे ज्यादा लानत और क्या हो सकता है इस पूरे बहुजन समाज पर। आज मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जब बुरा वक्त होता है
तो बहुत दूर दूर के विचार हो फिर भी मैत्री हो जाती है। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो वंचित समाज है, जो कमेरा समाज है, आपस में मैत्री करे और मिलजुल करके आगे बढ़े। मैं दावे के साथ कहता हूं अभी संविधान 75 साल का हुआ है, 25 साल और बाकी हैं। 100 साल होते होते आप देश के पुनः शासक होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। बहुत लोग हमें हताश और निराश मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि कहां बनते जी चक्कर में आप पड़े हैं, ये सुधरने वाले नहीं है। मैं इन हताश और निराश लोगों को बताना चाहता हूं कि आप हार गए हो, आप हार गए हो। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा आपको गद्दार लिखा जाएगा, और अगर मैं लड़ते लड़ते भी मारा गया तो मुझे कम से कम शहीद लिखा जाएगा। इसलिए गद्दारी का काम मत करिए, हिम्मत मत हारिए। मेरे पुरखे उस जमाने में लड़ते रहे, आज हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और फिर उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव जी ने। हमने संविधान रथ बनाने की मुहिम चलाई। पैसा हम लोगों के पास बहुत नहीं होता है, बौद्ध भिक्षु हैं, दान का ही स्रोत होता है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हमें दान दिया। इन्होंने बंबई से मुझे 2-2.5 लाख रुपया भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मुंबई से इन्होंने मेरी वेदना को समझा और रथ बनाया। बाहर खड़ी है गाड़ी, बन करके तैयार हो गई, और गांव-गांव गली-गली जब तक 1 करोड़ संविधान नहीं पहुंचा दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। गाल बजाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, 1 घंटे के भाषण में एक मंच पर भारत को बौद्धमय बना देते हैं। इनसे कहा जाए कि गांव-गांव चलो तो इनकी जान निकल जाती है। ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो मेहनत करना चाहते हैं, बल्कि लंबी-लंबी बातें करके लोगों को खुश करना चाहते हैं। आज हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 125 करोड़ लोग भारत में बहुजन हैं, 1 करोड़ की जिम्मेदारी हमने ले ली। अब 124 संगठन निकल के आ जाए, बाकी 124 करोड़ की जिम्मेदारी ले ले। घर घर हम संविधान पहुंचा लेंगे, लोगों को तैयार कर लेंगे, और सामाजिक लड़ाई, धार्मिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई भी हम जीतेंगे। जो हमारे नेता हैं, जो हमारी विचारधारा के हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनको वोट भी देंगे, उनको नोट भी देंगे। इन्हीं संकल्प के साथ मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय ओम प्रकाश मौर्य जी पूरा जीवन अपना लगा रहे हैं, और इन्होंने लॉर्ड बुद्धा बैंक बनाई। मैं भी उसमें सदस्य हूं, संस्थापक सदस्य हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं उसको भी प्रमोट करिए ताकि वो खड़ी हो जाए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान रथ में सहयोग करना चाहता है तो उसे पूरी खुली आजादी है, वो हमें सहयोग कर सकता है और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकता है। मैं इतनी बात करूंगा, समय बहुत हो गया। बाकी आप सब लोग हमें सुनते रहते हैं, जानते हैं। अगले वक्ता को बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, आप सब बैठे रहे आराम से, भोजन भी चालू है, भोजन करके जाएं। और एक कलाकार भी कुछ आए हैं, वो भी अपनी कलाकार दिखाएंगे। और इसके बाद हम चाहते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव हमारे